आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे किशोरावस्था के बारे में, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट्स ऑफ एडोलसेंस स्टेज, यानी कि जो किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था में कौन कौन से बदलाव होते हैं, यह चरण किस चरण के मध्य आता है और इनके विभिन्न विशेषताओं के बारे में जानेंगे। किशोरावस्था से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं जो आपके बीएड प्रथम वर्ष में पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग सीखते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वह भी जो है इनसे सीख सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखें एडोलसेंस, है ना। एडोलसेंस यानी कि जो किशोरावस्था होती हैं, यह आपके बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था इनके बीच का स्टेज है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल स्टेज यानी पीरियड यानी संक्रमण काल भी कहते हैं। यानी कि किशोरावस्था का जो समय होता है वह बाल्यावस्था के बाद आता है और प्रौढ़ावस्था के पहले आता है, तो इसीलिए हम लोग इसको ब्रीज भी कह सकते हैं, है ना। तो किशोरावस्था जो होती हैं वह क्या है, एक प्रकार का चरण होगा, है ना, एक प्रकार का अवस्था है जो बाल्यावस्था से बीच और प्रौढ़ावस्था के बीच जो है एक क्या है, संक्रमण काल है या ट्रांजिशनल स्टेज है। नेक्स्ट देखें कि जो एडोलसेंस इज ए पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ्स स्ट्रॉम एंड स्ट्राइक, यानी कि जो हमारे स्टैनले हॉल थे उन्होंने क्या कहा कि जो किशोरावस्था होते हैं बड़े ही संघर्ष, है ना, दूसरा तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था होती है। तो मतलब कि यहाँ पर जो किशोरावस्था एडोलसेंस है, इनको स्टैनले हॉल ने क्या किया, एक संज्ञा दी कि जो किशोरावस्था होती हैं वह बड़े संघर्ष की अवस्था होती हैं, तनाव की होती हैं, तूफान की होती हैं और विरोध होती हैं। तो इस अवस्थाओं में इतने सारे क्या देखने को मिलते हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें कि मानव जीवन के विकास की प्रक्रिया में किशोरावस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह क्या है, हमारे बाल्यावस्था से लेकर के जो प्रौढ़ावस्था तक के बीच का ये समय है, यानी कि बच्चे जब इन्फेंसी, टॉडरहुड, उसके बाद प्री स्कूल्स, स्कूल एज और एडोलसेंस तक पहुंचते हैं, तो इसमें जो है जीवन क्रम का एक एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था महत्वपूर्ण माना गया है। जैसे ही बाल्यावस्था समाप्त होती है और किशोरावस्था का आरंभन हो जाता है, यह युवावस्था अथवा परिपक्वता तक रहती हैं। मतलब कि जो किशोरावस्था होती है मानव जीवन के विकास की क्या है, एक महत्वपूर्ण अवस्था है और यह शुरू होती हैं जब बाल्यावस्था की समाप्ति होती है और किशोरावस्था जो है वह शुरू हो जाती है। यह अवस्था युवावस्था या परिपक्वता अवस्था तक चलते रहती हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें कि यह जो है एक प्रकार की सतत प्रक्रिया है, इसे बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का संधि काल यानी ट्रांजिशनल पीरियड्स भी कहते हैं। तो ध्यान में रखना है कि जो आपके एडोलसेंस यानी किशोरावस्था होती हैं, ये बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की संधि होती है, यानी संधि काल इसको हम लोग कह सकते हैं। और इस अवस्था की विडंबना होती है कि बालक स्वयं को बड़ा समझता है और बड़े उसे क्या समझते हैं, छोटे समझते हैं। यानी कि जो बच्चे होते हैं, यानी किशोरावस्था वाले जो बच्चे होते हैं, वह स्वयं को अपने बड़ों से बड़ा समझते हैं, लेकिन ये जो बड़े व्यक्ति हैं यह इस छोटे किशोर को छोटा समझते हैं। तो यह विडंबना होती है किशोरावस्था में कि इस अवस्था में जो महत्वपूर्ण विडंबना होती हैं कि बालक स्वयं को बड़ा समझता है और बड़े उसे क्या समझते हैं, छोटे समझते हैं। नेक्स्ट देखें कि किशोरावस्था के जो महत्व के विषय में एक हेडो कमेटी जो है रिपोर्ट में कहा गया है कि 11 या 12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में ज्वार उठना आरंभ हो जाता है। यानी कि यहाँ पर जो किशोरावस्था के जो मत में अलग अलग जो है जो संदर्भ में है कि हेडो कमेटी रिपोर्ट में कहा गया है
कि जो 11 वर्ष या 12 वर्ष की आयु के जो है बालक की नसों में ज्वार उठना आरंभ हो जाता है, इसे किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि किशोरावस्था के अंदर जो है क्या होता है, नसों में ज्वार उठना आरंभ हो जाता है। यदि इस ज्वार का सही समय रहते सही उपयोग कर लिया जाए तो इनकी शक्ति और धारा एक साथ नई यात्रा आरंभ दी जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। मतलब कि जो किशोरावस्था होती हैं उनके नसों में क्या होता है, ज्वार उठना आरंभ हो जाता है। हम लोग नॉर्मली कहते हैं ना कि खून गर्म होता है, अगर उन्हीं का अगर क्या क्या सही दिशा में इस्तेमाल कर लिया जाए तो क्या होगा, यहाँ पर उनका सही से उपयोग और जो है बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है। देयर इज द टाइड which begins to rise in the vein of youth at the age of 11 or 11 or 12, it is called by the name of adolescence। यानी कि there is the tide which begins to rise in the vein of youth at the age of 11 and 12, it is called the name of adolescence। if that tide can be take at the flood, है ना, बाढ़ या न्यू youth begins in the strength and along the source of its current, we think that it will move on to fortunes, है ना। उसमें जो है आपका कमिटी रिपोर्ट कहती है कि 11 से 12 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, किशोरावस्था के बच्चे होते हैं, नसों में क्या होता है, ज्वार उठना आरंभ हो जाता है। नेक्स्ट देखें, आपके अलग अलग जो है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो डिफिनेशंस दिए गए हैं। पहला है जर्सिल्ड के अनुसार किशोरावस्था वह समय होता है जिसमें विकसित या विकासशील बालक या व्यक्ति जो होते हैं बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर जो है बढ़ता है या संक्रमण करता है। यानी कि आपके जर्सिल्ड जो हैं उनके शब्दों में अगर किशोरावस्था की परिभाषा करी जाए तो किशोरावस्था वह समय होता है जिसमें विकासशील बालक या व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता अवस्था की ओर क्या होती हैं, बढ़ती हैं। यानी एडोलसेंस इज ए पीरियड विच इज द ग्रोइंग पर्सन्स मेक्स ट्रांजिशंस फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी। ये किनका कथन है, जर्सिल्ड का है। अब नेक्स्ट देखें, स्टैनले हॉल क्या कहते हैं। स्टैनले हॉल कहते हैं कि किशोरावस्था जो होती हैं वो बड़े संघर्ष की, तूफान की, तनाव की और विरोध की अवस्था होती हैं। यानी एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेंस, स्ट्रॉम्स एंड स्ट्राइक। किनका कथन है, स्टैनले हॉल का है। तो जर्सिल्ड का और स्टैनले हॉल का अपना अपना एक मत है। जर्सिल्ड क्या कहते हैं कि विकासशील बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं, और स्टैनले हॉल का क्या मानना है कि यह जो है अवस्थाएं होती हैं बड़े तूफान, तनाव, है ना, जो है यहाँ पर संघर्ष, विरोध की अवस्था होती है। नेक्स्ट देखें कि किशोरावस्था के जो है विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। थ्योरीज ऑफ द डेवलपमेंट्स ऑफ द एडोलसेंस। यानी कि किशोरावस्था के विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जिसमें पहला है आपका आकस्मिक विकास का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ साल्टेटरी डेवलपमेंट्स, है ना। दूसरा है आपका क्रमिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ द ग्रेजुअल डेवलपमेंट्स। यानी कि जो किशोरावस्था में जो विकास होते हैं वो अचानक हो जाता है, आकस्मिक होता है, लेकिन क्रमिक होता है। ये अलग अलग अपना मत जो है अलग अलग मनोवैज्ञानिक देते हैं। नेक्स्ट देखें कि जो किशोरावस्था में बालकों और बालिकाओं में क्रांतिकारी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तन के संबंध में दो महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रचलित हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। पहला है हम लोगों का आकस्मिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सेल्टरी डेवलपमेंट्स। इनका कहना है कि यह सिद्धांत का समर्थक स्टैनले हॉल, यानी कि जो आपके आकस्मिक विकास का सिद्धांत है वो आपके स्टैनले हॉल नाम के मनोवैज्ञानिक ने बताया था, और उसने जो है 1904 में अपनी पुस्तक जो है एडोलसेंस नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। यानी कि जो आपके स्टैनले हॉल है वो अपनी खुद की पुस्तक 1904 ईस्वी में एडोलसेंस नामक में उन्होंने लिखा था कि
उनमें उसमें लिखा कि किशोर में जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं, क्या बताया कि किशोर में जो भी परिवर्तन दिखलाई देते हैं वे एकदम ऐसे होते हैं और उनका पूर्व अवस्थाओं से कोई संबंध नहीं होता है। यानी कि जो आकस्मिक विकास का सिद्धांत है इसमें क्या होते हैं, किशोरों में जो भी परिवर्तन दिखलाई देते हैं वे एकदम होते हैं, अचानक से आते हैं और उसका पूर्व अवस्थाओं से कोई सी भी प्रकार का संबंध नहीं होता है। लेकिन स्टैनले हॉल का मानना है कि जो किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा आकस्मिक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट देखें क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्रमिक विकास यानी कि यहाँ पर जो है थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट्स है। इस सिद्धांत के समर्थक किंग साहब, आपके थॉर्नडाइक साहब और हालिंगवर्थ है ना, कि ये इनका अपना एक प्रमुख मत है कि इन विद्वानों का कहना है कि किशोरावस्था में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन निरंतर और क्रमशः होते हैं। यानी कि यहाँ पर कहते हैं कि अचानक नहीं होते हैं, यह क्या होता है, निरंतर जो है परिवर्तित होते रहता और क्रम से होता है ना। इस संबंध में किंग ने, एक मनोवैज्ञानिक फिर आए किंग ने लिखा है किशोरावस्था की क्रमिक विकास के सिद्धांत के बारे में कि जिस प्रकार से एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में होता है, जिस प्रकार क्या होता है कि एक ऋतु का आगमन दूसरे ऋतु के अंत में होता है, पर जिस प्रकार पहली ऋतु में ही दूसरी ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखलाई देने लगते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था, किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मतलब कि जिस प्रकार से एक ऋतु दूसरी ऋतु में ऋतु जब आती हैं तो पहले ऋतु का जो लास्ट वाला जो समय है वह दूसरी ऋतु के प्रथम समय में दिखने लगते हैं, यानी कहीं ना कहीं लक्षण दिखते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, क्रमिक विकास के सिद्धांत में क्या है कि जो विकास होता है यह निरंतर और क्रमशः होते हैं, क्रम वगैरह क्रम से होते हैं। लेकिन जो आपके आकस्मिक विकास का सिद्धांत है ये ऐसा नहीं कहते हैं, ये कहते हैं एकदम से जो है क्या हो जाते हैं, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आ जाते हैं। नेक्स्ट देखें कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल, यानी एडोलसेंस द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड्स ऑफ लाइफ। तो किशोरावस्था क्या होता है, वह समय होता है जिसमें किशोर अपने को वयस्क समझता है और वयस्क उसे बालक समझते हैं, छोटे समझते हैं। नेक्स्ट देखें कि पहला पॉइंट्स कि इस अवस्था में, यानी कि बाल्यावस्था में जो और बाल्यावस्था के बाद जो किशोरावस्थाएं होती हैं, किशोरावस्था का जो एज है वह जिसको हम लोग टीनेज स्टेज भी कहते हैं, और ये होता है आपके 12 to 13 और जो है 19 तक होते हैं। और WHO के अनुसार, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ये जो एज बताया गया है वह 10 से 19 साल तक बताया गया है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि इस अवस्था में जो अपराधी प्रवृत्ति अपनी परिकाष्ठा पर पहुँच जाती है और नशीली वस्तुओं का उपयोग आरंभ हो जाता है। यानी कि इस अवस्था में अगर बच्चे की सही देखरेख ना हो तो ये क्या हो सकते हैं, गलत अवधारणाओं का शिकार हो सकते हैं। दूसरा देखें कि इस अवस्था में समायोजन न कर सकने के कारण मृत्यु दर और मानसिक रोगों की संख्या अन्य अवस्थाओं की तुलना में अधिक होती हैं। यानी कि जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं वह अपने पर्यावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं, है ना, चाहे वो दबाव के कारण हो या जिज्ञासा के कारण हो या किसी वजह से हो। तो इसमें जो है ज़्यादातर मानसिक रोगों की संख्या और मृत्यु का कारण जो है ज़्यादा देखने को मिलता है इस अवस्था में। उसके बाद है इस अवस्था में किशोर के आवेगों और संवेगों में इतनी परिवर्तनशीलता होती है कि वह प्रायः विरोधी व्यवहार करता है और जिससे उसे समझना कठिन हो जाता है। यानी कि किशोरावस्था के बच्चे में जो आवेग होते हैं, संवेग होते हैं, इतने ज़्यादा परिवर्तनशील होते हैं कि उन्हें समझना मुश्किल हो पाता है। यानी कि कभी वो खुश हो जाते हैं, कभी वे दुखी हो जाते हैं, तो इस तरह से उसमें हमेशा बदलाव होते रहते हैं। नेक्स्ट देखें, इस अवस्था में किशोर अपने मूल्यों यानी वैल्यूं का, आइडियल यानी आदर्शों का संवेग में संघर्ष का अनुभव करता है, जिसके फलस्वरूप वह अपने को कभी कभी दुविधापूर्ण स्थिति में पाता है। यानी कि क्या करें नहीं करें,
यह इस अवस्था में क्या होता है, अपने आप को प्राप्त करता है। नेक्स्ट देखें कि जो हम लोगों का है, इस अवस्था में किशोर बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था दोनों अवस्थाओं में रहता है। यानी कि जो इस अवस्था में, क्योंकि ट्रांजिशनल स्टेज होता है, तो किशोर जो होते हैं बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था दोनों में अवस्थाओं में रहते हैं। अतः उसे ना तो बालक समझा जाता है और ना ही प्रौढ़ समझा जाता है। जो क्या है, किशोरावस्था की विडंबना है, वह अपने आप को समाज में जो एक एक्चुअल अवस्थाएं होती हैं वह अपने आप को नहीं समझ पाता है। नेक्स्ट देखें कि जो इस अवस्था में किशोर का शारीरिक विकास इतनी तीव्र गति से होता है, इसमें क्रोध, घृणा, चिड़चिड़ापन, उदासीनता आदि दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखने हैं कि किशोरावस्था में जो शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है ना, उसमें क्रोध, घृणा, चिड़चिड़ापन, उदासीनता और भी बहुत सारे दुर्गुण क्या हो जाते हैं, उत्पन्न होने लगते हैं। नेक्स्ट देखें, इस अवस्था में किशोरों का पारिवारिक जीवन कष्टमय होता है, क्योंकि स्वतंत्रता का इच्छुक होने पर उसे स्वतंत्रता नहीं मिलती हैं और बड़े की आज्ञा मानने की आशा की जाती है। नेक्स्ट देखें कि इस अवस्था में किशोरों के संवेगों, रुचियों, भावनाओं, दृष्टिकोण आदि में इतनी अधिक परिवर्तनशीलता और अस्थिरता होती हैं जितनी उसमें पहले कभी नहीं थी। नेक्स्ट देखें कि इस अवस्था में जो किशोरों में अनेक अप्रिय बातें जैसे उद्दंडता, कठोरता, भुक्कड़पन, पशुओं के प्रति निष्ठुरता, आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति, गंदगी और अव्यवस्था की आदतें एवं कल्पना क्या होती हैं, दुःस्वप्नों में विचरण करते रहती हैं। तो मतलब कि यहाँ पर जो है बच्चों के मन में बहुत सारी अप्रिय बातें होती हैं। किशोरावस्था की कंडीशंस में जैसे उद्दंडता बढ़ जाता है ना, बच्चे बहुत सारे शरारती करने लगते हैं इस स्टेज में। कठोरता बढ़ जाती हैं कि जो जिस काम पर अड़ गए तो अड़ गए, है ना। भुक्कड़पन, उसके बाद पशुओं के प्रति निष्ठुरता हो जाती है ना। आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति होती है, गंदगी और अव्यवस्था की आदतें होती हैं और कल्पना जैसी जो है इस तरह से जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखें कि इस अवस्था में किशोरों को अनेक जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे उनकी आयु के बालकों और बालिकाओं में नए संबंध स्थापित करना, है ना। माता पिता के नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने की इच्छा करना, योग्य नागरिक बनने के लिए उचित कुशलताओं को प्राप्त करना, जीवन के प्रति निश्चित दृष्टिकोण का निर्माण करना एवं विवाह, पारिवारिक जीवन और भावी व्यवसाय के लिए तैयार करना। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी जटिल समस्याएं होती हैं किशोरों में, जैसे कि बालक और बालिकाओं में जो है नए संबंध स्थापित करना, माता पिता के नियंत्रण से मुक्त होकर, है ना, स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने की इच्छा होती है इस अवस्थाओं में, योग्य नागरिक बनने के लिए जो है उचित कुशलताओं को प्राप्त करना, जीवन के प्रति निश्चित दृष्टिकोण का निर्माण एवं विवाह की जो है समस्याएं या विवाह करना और भावी व्यवसाय के लिए तैयार करना, ये सारी बहुत सारी समस्याएं हैं। नेक्स्ट देखें कि किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी जो हैं, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि जो किशोरावस्था को दबाव, तनाव, तूफान की अवस्था कहते हैं, जो आपके स्टैनले हॉल नाम के वैज्ञानिक कहते हैं, है ना, मनोवैज्ञानिक कहते हैं। इस अवस्था की विशेषताओं को एक शब्द परिवर्तन यानी चेंजेज में व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि एडोलसेंस में क्या होते हैं, बदलाव होते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखें कि विग एंड हर्ट के शब्दों में अगर कहा जाए कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करना एक शब्द है परिवर्तन। यानी किशोरावस्था में क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं, और ये परिवर्तन हो सकते हैं शारीरिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं और मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं। यानी कि the one words which best characterize the adolescence is changes, है ना। The changes is the physiological, sociological and psychological changes। नेक्स्ट देखें कि जो किशोरावस्था होते हैं इसमें शारीरिक विकास देखने को मिलते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे किशोरावस्था को
शरीर विकास यानी कि शारीरिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। यानी किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा जो विकसित होता है वो अंगों का विकास, शरीर का विकास होता है, और इसलिए किशोरावस्था को शारीरिक विकास का सबसे सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। इस काल में किशोर के शरीर में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, जैसे उनके भार में वृद्धि होती है, लंबाई में तीव्र वृद्धि होती है, मांसपेशियों और शारीरिक ढांचों में दृढ़ता आती है। किशोरों में दाढ़ी और मूंछ की रोमावलियाँ यानी कि जो हेयर्स होते हैं, और किशोरियों में प्रथम मासिक चक्र का क्या होता है, दर्शन होता है। तो ये सब फिजिकल डेवलपमेंट्स में देखे जाते हैं। उसके बाद देखें कि कोलेस्निक जो इनका अपना एक कथन है कि किशोरों और किशोरियों में दोनों को अपने शरीर और स्वास्थ्य की विशेष चिंता रहती है। यानी कि जो एडोलसेंस के जो आपके वर्ग के बालक और बालिकाएं होती हैं, उसके संदर्भ में कोलेस्निक नाम के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि किशोर और किशोरियों जो होते हैं दोनों को अपने शरीर और स्वास्थ्य की विशेष चिंता रहती है। किशोरों के लिए सबल, स्वास्थ्य और उत्साही बनाना तथा किशोरियों के लिए अपनी आकृति को नारी जातीय आकर्षण प्रदान करना और महत्वपूर्ण देना महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट देखें कि मानसिक विकास यानी मेंटल डेवलपमेंट्स, यानी कि किशोर के मस्तिष्क का लगभग सभी दिशाओं में विकास होता है, जिसमें विशेष रूप से अग्रलिखित मानसिक गुण पाए जाते हैं, जैसे कल्पना, क्या है, कल्पना होता है। दूसरा, दिव्य सपनों की बहुलता होती है, बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, सोचने समझने और तर्क करने की शक्ति हन में वृद्धि हो जाती है, और कॉन्ट्रास्टिंग मेंटल मूड्स यानी कि विरोधी मानसिक दशाएं ये उत्पन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट देखें, जो मित्रता होता है वो घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता का भाव बढ़ जाता है। फास्ट फ्रेंडशिप होता है। इसमें किसी समूह का सदस्य होते हुए भी किशोर केवल एक या दो बालक से घनिष्ठ संबंध रखता है, यानी कि उनके साथी में, यानी उनके जो ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे मित्र होते हैं, लेकिन किसी समूह का सदस्य बनते हुए भी किशोर केवल एक या दो बालकों से घनिष्ठ संबंध रखता है, जो उनके परम मित्र होते हैं, और उनसे वह अपनी समस्याओं के बारे में स्पष्ट रूप से बातचीत करता है। नेक्स्ट देखें, व्यवहार में विभिन्नता यानी कि डिफरेंसेस इन बिहेवियर्स। किशोर में आवेगों, संवेगों की बहुत प्रबलता होती हैं। यही कारण है कि वह विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार करते हैं। जैसे किसी समय वह अत्यधिक क्रियाशील होता है और किसी समय अत्यधिक काहिल होता है, मतलब कि वह कामचोर होता है, किसी भी काम को नहीं करता है, जी चुड़ाता है। किसी परिस्थिति में साधारण रूप से उत्साहपूर्व और किसी में असाधारण रूप से उत्साहहीन क्या करता है, वो रिएक्ट करता है। आगे देखें कि स्थिरता है ना, और समायोजन का अभाव, लैक ऑफ एडजस्टमेंट एंड स्टेबिलिटीज। रॉस ने किशोरावस्था को शैशवा अवस्था का पुनरावृत्ति यानी रिकैपिचुलेशंस कहा है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जो स्थिरता और समायोजन का अभाव हो जाता है आपके किशोरावस्था में, लैक ऑफ एडजस्टमेंट एंड स्टेबिलिटी का जो है रहता है, और इसके संदर्भ में रॉस ने कहा था कि किशोरावस्था को हम लोग क्या कहते हैं, शैशवा अवस्था की पुनरावृत्ति कहते हैं, है ना। क्योंकि किशोर बहुत कुछ शिशुओं के समान होता है, मतलब उसके तरह रिएक्ट करता है, कार्य करता है। उसकी बाल्यावस्था की स्थिरता समाप्त हो जाती है और वह एक बार फिर शिशु के समान और स्थिर हो जाता है। नेक्स्ट देखें कि इनके व्यवहार में इतनी उद्दमता आ जाती है कि वह शिशु के समान अन्य व्यक्ति और अपने वातावरण से समायोजन नहीं कर पाता है। अतः रॉस का मत है कि शिशु के समान किशोरों को अपने वातावरण से समायोजन करने का कार्य फिर आरंभ कर देता है। नेक्स्ट देखें, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना यानी फ्रीडम्स एंड रिवॉल्ट फीलिंग्स।
किशोर में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती हैं। वह बड़ों के आदेशों, विभिन्न परंपराओं, रीति रिवाजों और अंधविश्वासों के बंधनों में ना बंधकर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहता है। अतः उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसमें विद्रोह की ज्वाला फूट जाती है। यानी कि किशोरावस्था के बच्चे अपनी मर्जी का ज़्यादा करते और वह खुद को स्वतंत्र महसूस करते हैं। वह उनकी इच्छा जो होती हैं वह अगर कर पाता है तो उसमें विद्रोह की ज्वाला नहीं होती हैं। लेकिन अगर उसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध लगा दिया जाए, रोक लगा दिया जाता है, तो वह विद्रोह की भावना उसके अंदर जाग उठती है ना। उसके बाद एक कोलेस्निक का कथन है कि किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है। यानी कि जो किशोर होते हैं वह अपने से बड़े को अपने मार्ग का बाधा समझते हैं। कौन कहते हैं? कोलेस्निक कहते हैं, है ना, जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। यानी कि किसी भी काम को करने में मना ही करते हैं, है ना। तो किशोर ऐसा समझते हैं कि हमारे जो बड़े होते हैं वह हमारे मार्ग में क्या करते हैं? बाधा उत्पन्न करते हैं। जैसे स्वतंत्रता का लक्ष्य हम प्राप्त करने से रोकते हैं, है ना। किसका कथन है? कोलेस्निक का है। नेक्स्ट देखें कि जो काम शक्ति की परिपक्वता है, यानी कि मैच्योरिटी ऑफ सेक्स इंस्टिंक्ट है, यानी कि कर्मेंद्रियां की परिपक्वता और काम शक्ति का विकास किशोरावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। इस अवस्था के पूर्व काल में बालक और बालिकाओं में समान लिंगों के प्रति आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण होता है। और इस अवस्था में बालक उत्तर काल में यह आकर्षण विषम लिंगों के प्रति रुचि का रूप धारण कर लेता है। यानी कि यहाँ पर जो है एक दूसरे के लिंग के प्रति, यानी कि पुरुष स्त्री और स्त्री पुरुष के प्रति जो है वह क्या हो जाता है? आकर्षण का भाव देखता है। नेक्स्ट देखिए कि फलस्वरूप कुछ किशोर और किशोरियों लिंग संभोग का आनंद लेते हैं। यानी कि कभी कभी क्या होता है, जानकारी के अभाव के कारण जो है क्या कर जाते हैं, एक दूसरे से जो है इंटरैक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखें कि गेट्स और अन्य के अनुसार और उनका मानना है कि लगभग 40% बालकों को एक या इससे अधिक बार का विषम लिंगीय अनुभव होता है। नेक्स्ट देखें समूह को महत्व देना, यानी कि जो किशोरावस्था होते हैं उसमें इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रुप्स को ज़्यादा दिया जाता है। किशोर जिस समूह का सदस्य होता है उसको वह अपने परिवार और विद्यालय से अधिक महत्वपूर्ण समझता है। यदि उसके माता पिता और समूह के दृष्टिकोणों में अंतर होता है तो वह समूह के दृष्टिकोण को सर्वोत्तम यानी कि सर्वश्रेष्ठ समझता है और उन्हीं के अनुसार अपने व्यवहार, रुचियों, इच्छाओं और उसमें क्या होता है, परिवर्तन लाता है। यानी कि कुल मिलाकर के किशोरावस्था में के जो बच्चे होते हैं वह अपने समूह साथी को महत्व देते हैं। जिस तरह से वह अपने विद्यालयों, परिवारों, है ना, वह महत्वपूर्ण समझता है। यदि उनके माता पिता और दृष्टिकोण में अंतर हो जाता है तो वह सबसे ज़्यादा जो है समूह को क्या करता है, सर्वश्रेष्ठ महत्व देता है। उसके बाद देखें कि बिग्स एंड हंट, है ना, इन्होंने अपना मत दिया कि जिन समूहों से किशोरों का संबंध होता है उनसे उनके लगभग सभी कार्य प्रभावित होते हैं। यानी कि बच्चा जिस ग्रुप्स में रहता है उन बच्चे का सभी कार्य क्या होता है, प्रभावित होता है। और समूह उनकी भाषा, नैतिक मूल्य, वस्त्र पहनने की आदत, भोजन की विधियों को प्रभावित करता है। यानी कि बच्चे जिस ग्रुप्स में रहते हैं उन्हीं ग्रुप्स का सारा जो हैबिट होता है उस बच्चे में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखें रुचियों में परिवर्तन और स्थिरता, चेंजेस इन इंटरेस्ट एंड स्टेबिलिटीज़। यानी कि आपके वैलेंटाइन के अनुसार किशोर बालकों और बालिकाओं की रुचि में समानता भी होती हैं और विभिन्नता भी होती हैं। जैसे बालकों और बालिकाओं में अग्रांकित रुचियां होती हैं,
पत्र पत्रिकाएं, कहानी, नाटक, उपन्यास पढ़ना, सिनेमा देखना, रेडियो सुनना, शरीर को अलकृत करना, विषम लिंगी से प्रेम करना, ये सब क्या है किशोरावस्था में कुछ जो है होने वाले स्थिरता और परिवर्तन होते हैं, रुचि में परिवर्तन होते हैं। बालकों को खेलकूद और व्यायाम में विशेष रुचि होती है। उनके विपरीत बालिकाओं में कढ़ाई बुनाई, नृत्य, संगीत के प्रति विशेष आकर्षण होता है। नेक्स्ट देखें, समाज सेवा की भावना होती है, फीलिंग्स ऑफ द सोशल सर्विसेज, है ना, कि जो किशोर में समाज सेवा की अति समाज सेवा, है ना, अति समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण और पोषण करता है। उसका उदार हृदय मानव जाति के प्रेम से ओतप्रोत होता है और वह आदर्श समाज का निर्माण करने में सहायता देने के लिए क्या होते हैं, उद्विग्न होते हैं। नेक्स्ट देखें कि जो ईश्वर और धर्म में विश्वास, यानी फेथ इन गॉड्स एंड रिलीजन्स। किशोरावस्था के आरंभ में बालकों को धर्म और ईश्वर की आस्था नहीं होती हैं। इसके संबंध में उसमें इतनी शंकाएं उत्पन्न होती हैं कि वे समाधान नहीं कर पाते हैं, पर धीरे धीरे उसमें धर्म में विश्वास उत्पन्न हो जाता है और वे ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने लगते हैं। यानी कि जो बच्चे होते हैं उसमें सर्वप्रथम जो है किशोरावस्था के प्रारंभ में धर्म या जो ईश्वर में आस्था नहीं होती हैं, लेकिन जैसे ही क्या होता है वो परिपक्व होते हैं, धीरे धीरे जो है उसमें धर्म और विकास जो है वह उत्पन्न होने लगते हैं और वह ईश्वर को स्वीकार करने लगते हैं। नेक्स्ट देखें कि जीवन दर्शन का निर्माण, यानी फॉर्मेशंस ऑफ द फिलॉसफी ऑफ लाइफ, यानी किशोरावस्था से पूर्व बालक अच्छी बुरी, सत्य और असत्य, नैतिक और अनैतिक बातों के बारे में अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। किशोर होने पर वह स्वयं इन बातों पर विचार करने लगते हैं और फलस्वरूप अपने जीवन दर्शन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यानी कि जैसे ही उसमें परिपक्वता आ जाती हैं, सही गलत, असत्य, नैतिक और अनैतिक बातों में अलग अलग प्रकार के पूछते हैं प्रश्न और उससे जो वो सीख पाते हैं और वह अपने नए जीवन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखें कि जो वह ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करना चाहता है जिनकी सहायता से वह अपने जीवन में कुछ बातों का निर्णय कर सके। इसे इस कार्य में सहायता देने के उद्देश्य से ही आधुनिक युग में जो यूथ मूवमेंट्स का संगठन किया जाता है, ताकि जो है किशोरावस्था अपने जो है निर्णय ले सके, एक नए जीवन को शुरू कर सके। नेक्स्ट देखें कि अपराध प्रवृत्ति का विकास, है ना, डेवलपमेंट्स ऑफ द डेलिक्वेंसी है ना। किशोरावस्था में बालक में अपने जीवन दर्शन, नए अनुभव की इच्छा, निराशा, असफलता, प्रेम के अभाव आदि के कारण अपराध प्रवृत्ति का हो जाता है। वेलेंटिन कहते हैं या अपना विचार है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है। क्या होता है, अपराध प्रवृत्ति के विकास का एक नाजुक समय होता है, जो पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में ही अपने व्यवसायिक जीवन को गंभीरतापूर्वक आरंभ करती हैं। नेक्स्ट देखें कि यहाँ पर जो है नेक्स्ट है स्थिति व महत्व की अभिलाषा, है ना, विल्स ऑफ स्टेटस एंड इम्पोर्टेंस, कि किशोरों में महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने और प्रौढ़ों के समान निश्चित स्थिति प्राप्त करने की अत्यधिक अभिलाषा होती है। इसके संदर्भ में ब्रेयर, जोनस और सिम्पसन कहते हैं कि किशोर महत्वपूर्ण बनना, अपने समूह में स्थिति प्राप्त करना और श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। उसके बाद देखें व्यवसाय का चुनाव, यानी सिलेक्शंस ऑफ द प्रोफेशंस। किशोरावस्था में बालक अपने भावी व्यवसाय को चुनने के लिए चिंतित रहता है। क्या करता है, चुनने के लिए चिंतित रहता है। इस संदर्भ में स्टोंक का कथन है कि जब छात्र हाई स्कूल में होता है तब वह किसी व्यवसाय को चुनने, उसके तैयारी करने और उसमें प्रवेश करने, उसमें उन्नति के लिए अधिक से अधिक चिंतित रह जाता है या होता है। नेक्स्ट देखें कि किशोरावस्था एक नया जन्म होता है। क्या होता है, किशोरावस्था एक नया जन्म होता है, क्योंकि इसी में उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। यानी एडोलसेंस इज ए न्यू बर्थ फॉर द हायर और मोर कंप्लीटली ह्यूमन ट्रेट्स आर न्यू बॉर्न। ये किसका कथन है,
स्टैनले हॉल का। तो आज हम लोगों ने देखा किशोरावस्था, किशोरावस्था क्या है, इनकी परिभाषा और अलग अलग मनोवैज्ञानिक के द्वारा इनके क्या क्या डिफिनेशंस दिए गए हैं, इसके जो भी महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, किशोरावस्था के महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो हम लोगों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स हैं, यानी कि जो आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स यानी संज्ञानात्मक विकास जो आपकी जीन पियाजे के द्वारा जो प्रस्तावित किया गया है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये सभी जानकारी आपके साथी तक भी पहुंच सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स जीन पियाजे के साथ।